हेलो दोस्तों। मैं हूँ हितेन चावड़ा। आपका स्वागत है हिट ट्रेड में। तो आपने सही देखा है, थंबनेल में अंडे बनाने वाली एक ऐसी कंपनी जो कि एक सस्ते से अच्छे वैल्यूएशन पर आज मिल रही है। तो आज का ये वीडियो आपको ज़रूर से लास्ट तक पूरा देखना चाहिए। अगर आज का ये वीडियो आपने नहीं देखा तो बाद में आप लोग पछताओगे, क्योंकि एक अच्छा सा स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में आने से पहले ही आपसे मिस हो जाएगा। इस कंपनी के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि हमारे इस चैनल पर दिए गए स्टॉक्स के वीडियोस ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। अगर आप लोग इसके अंदर इंटरेस्टेड है तो खुद से आप लोग रिसर्च कीजिए या फिर अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह मान के ही इसके अंदर निवेश कीजिए। हाँ तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि आपके पोर्टफोलियो में आप लोग ऐसी ही कंपनी रखना पसंद करेंगे कि जिसका बिजनेस ग्रोथ बहुत ही लंबा हो और लाइफ टाइम तक रहने वाला हो। यानी कि कोई खाने बनाने वाली कंपनी जो कि कंज्यूमर गुड्स हो, या फिर कोई एफएमसीजी कंपनी जिसका बिजनेस पोटेंशियल लॉन्ग टर्म के लिए हो, और उसमें भी कोई ऐसी कंपनी मिल जाए जिसका सभी लोगों को पता ना हो और स्टॉक अंडर वैल्यूड हो। तो ऐसा स्टॉक आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न्स को चांद चांद लगा सकता है। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी ही कंपनी लेके आया हूँ जो लॉन्ग टर्म में सबको एक अच्छा सा रिटर्न बनाकर दे सकती है, जो कि खाने बनाने वाली और एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी है। और हाँ दोस्तों, ये कंपनी का स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड है, जो कि बहुत लोगों को पता भी नहीं है। तो कंपनी का नाम बताने से पहले मैं आपको कंपनी के फाइनेंशियल दिखाना चाहता हूँ। इसके लिए मैं आपको ले जाता हूँ स्क्रीनर्स की वेबसाइट पर, जो कि फंडामेंटल एनालिसिस के लिए सबसे अच्छी है। अगर आपको भी किसी कंपनी का एनालिसिस करना हो तो यहाँ पर आके खुद से भी आप लोग रिसर्च कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कंपनी का मार्केट कैप 611 करोड़, यानी कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसकी करंट प्राइस 232 देखने को मिल रही है। स्टॉक की प्राइस का हाई एंड लो भी आप लोग देख सकते हैं, 260 के आसपास जाकर ये यहाँ पर अभी हाफ तक करेक्ट होती हुई भी देखने को मिली है। स्टॉक के पी की बात करें तो 5.83, यानी कि अंडर वैल्यूड लेवल पर अभी इसका जो पी है वो आ चुका है। प्लस बुक वैल्यू भी आप लोग देख सकते हो 95.6 है, यानी कि अभी ये जो स्टॉक है 2 to 3 टाइम्स अपने बुक वैल्यू के आसपास परफॉर्म हो रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ध्यान से, ROC 46.4% एंड ROE 48.2%, यानी कि कंपनी के बिजनेस में कुछ ऐसा तो हो रहा है जिससे ये कंपनी इतनी ज़्यादा दर ग्रो कर रही है। तो यहाँ पर आप लोग चार्ट भी देख सकते हो, 2022 में इसकी स्टॉक प्राइस 60-70 के आसपास ही इसी रेंज में परफॉर्म हो रही थी, और अभी 2023 में ही इसने 560 का एक ऑल टाइम हाई भी बनाया है, जिससे अपने निवेशकों को 5-6 टाइम्स की अच्छा खासा रिटर्न दिया है। वहाँ से अभी ये स्टॉक 50% तक करेक्ट हो चुका है, क्योंकि स्मॉल एंड मिड कैप में लास्ट 2 सालों में अच्छी बहुत ही बढ़त देखने को मिली है, जिसकी वजह से इस कंपनी में भी अच्छी खासी बढ़त होती हुई देखने को मिली है। पी एक्सपेंशन होने की वजह से बुल मार्केट के अंदर स्मॉल कैप स्टॉक कुछ इसी तरह से परफॉर्म करते हैं। नाम बताने से पहले मैं आपको कंपनी का बिजनेस मॉडल समझा देता हूँ, कि जिससे हमको पता चले कि कंपनी कैसे काम कर रही है। तो ये जो कंपनी है वो एग्स, यानी कि अंडे से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स बनाती है। एग्स पाउडर और लिक्विड एग्स के कई सारे ब्लेंड के साथ उनका यूज़ कर कर फूड इंडस्ट्री और हेल्थ सेक्टर के अंदर अपनी जो मटेरियल्स है या फिर रॉ मटेरियल्स है उनको सप्लाई करती है। अगर कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो कंपनी में मेनली 3 प्रोडक्ट हैं। नंबर 1 जो कि है एग पाउडर, जिसमें होल एग पाउडर, एग यॉल्क पाउडर, एल्क एब्यूमेन ऑयल पाउडर। सेकंड है बेकरी मिक्स, जिसमें कई सारे स्पेशलाइज्ड रेंज के ब्लेंड के साथ ही अपने प्रोडक्ट्स ब्लेंड करती है। एंड थर्ड है लिक्विड एग, जिसमें होल एग लिक्विड, एग यॉल्क लिक्विड, एग एल्ब्यूमेन लिक्विड एंड कस्टमाइज एग लिक्विड्स जैसे कई प्रोडक्ट इसी लाइन में सप्लाई करती है। अब जानते हैं कहाँ से और कौन सी कंट्री से कितना रिवेन्यू आता है, क्योंकि ये जो कंपनी है वो कई सारी कंट्रीज़ को अपना जो रॉ मटेरियल है वो सप्लाई करती है। इंडिया से 13%, रसिया से 9%, जापान से 17%, यूरोप से 4.5%, बाकी बचे हुए परसेंटेज बचे हुए कई सारे छोटे छोटे कंट्रीज से मिलते हैं। ये तो हुआ जियोग्राफिकल स्प्लिट।
मगर अब रेवेन्यू मिक्स भी जान लेते हैं। एग्स पाउडर एंड एग्स लिक्विड से 72% का रेवेन्यू आता है और एग्स एंड पोल्ट्री फीड से बचा हुआ 27% का रेवेन्यू आता है। अब जान लेते हैं कि कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कितनी है। ये जो कंपनी है हर रोज़ 1.8 मिलियन एग्स को तोड़कर 6,500 टन के फिनिश प्रोडक्ट पूरे साल में बनाती है और इसको सप्लाई करती है। और इनके पोल्ट्री फार्म की बात करें तो 0.6% लेयर के साथ 12 हाउस शेड में बनाए गए हैं और हर एक की कैपेसिटी लगभग 50,000 है। और एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो 164 मिलियन एग्स। और चिकन यानी कि मुर्गियों की बात करें तो 100,000 बर्ड्स अलग अलग लोकेशन पर शेड के अंदर ग्रो करते हैं। कैपेसिटी एक्सपेंडिचर भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इनकी सेगमेंट में यूज़ होने वाले कई इंस्ट्रूमेंट में इन्होंने 2021 में अच्छा खासा निवेश किया है। मार्केट एक्सपेंशन की बात करें तो कंपनी ने अभी यूएसए के अंदर एग प्रोडक्ट्स को उतारने के लिए एक अलग से सर्टिफिकेशन भी रजिस्टर करवाया है। और फ्यूचर एक्सपेंशन की बात करें तो कंपनी अभी न्यू मार्केट को टैप कर रही है अलग अलग कंट्रीज़ में, जैसे कि अफ्रीका, सिंगापुर, नाइजीरिया, रसिया, कोरिया, यूरोप एक्सेट्रा कई कंट्रीज है जिसके अंदर ये अपना एक्सपेंशन कर रही है। तो अब देख लेते हैं कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जिससे आपको पता चल जाएगी कंपनी कितना अर्न कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर लास्ट 2 साल में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पर आ गई है। 2022 के पहले कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट इनकंसिस्टेंट एंड सिंगल डिजिट में था, मगर 2022 के साथ ही कंपनी ने अपने रिजल्ट डबल डिजिट में कर दिए हैं और वो भी कंसिस्टेंटली दे रही है। अगर ईपीएस की बात करें तो वही भी सेम सिग्नल हमको दिखता हुआ देखने को मिल रहा है कि पहले वो सिंगल डिजिट में था, अब उसका जो रिटर्न है वो डबल डिजिट हमको होता हुआ देखने को मिला है, जो कि एक अच्छी साइन है ऐसी कंपनियों के परफॉर्मेंस के लिए। अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की भी बात करें तो आपको कुछ ऐसा ही यही भी दिखने को मिलेगा कि ईयर ऑन ईयर बेस पर कंपनी ज़बरदस्त ग्रो कर रही है। सिमिलरली ईपीएस के अंदर भी आप लोग सेम साइन देख सकते हैं कि सभी जगह से कंपनी आउट परफॉर्म कर रही है, मगर अभी भी इसका जो स्टॉक है वो अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है सभी के लिए जो लॉन्ग टर्म तक निवेशित रहकर एक अच्छे खासे निवेशक बनना चाहते हैं। बैलेंस शीट पर भी आप लोग यहाँ पर नज़र कर सकते हैं। कंपनी के कैश फ्लो एंड रेशियोज भी आप लोग खुद से इसी वेबसाइट या फिर इसकी ओरिजिनल वेबसाइट पर जाके भी पढ़ सकते हैं। अब मैं दिखाना चाहता हूँ कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जिसको सभी निवेशकों को ज़रूर से स्टडी करना चाहिए किसी भी कंपनी के अंदर एंट्री या फिर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने से पहले, जो कि है शेयर होल्डिंग पैटर्न, जिससे हमको पता चल जाएगा कि कंपनी के अंदर कितने लोग निवेशित हैं या फिर कंपनी के अंदर कोई बबल तो फॉर्म नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रोमोटर के पास है 55% के स्टेक। एफआईएस ने अभी लास्ट 3-4 क्वार्टर से ही इसके अंदर एंटर लेना शुरू किया है, जिसके पास है 2.40 यानी कि 2.14% के स्टेक। डीआईएस के पास भी माइनॉरिटी स्टेक है 0.31% स्टेक, एंड बचा हुआ स्टेक है वो पब्लिक के पास है यानी कि रिटेलर्स के पास, जो है 42.70% का स्टेक। इतना सब कुछ बताने के बाद अभी मैं आपको इस कंपनी का पूरा नाम बताना चाहता हूँ, जो कि है SKMX प्रोडक्ट एक्सपोर्ट इंडिया लिमिटेड। SKMX प्रोडक्ट करके भी आप लोग इसको सर्च करके जान सकते हैं NSE पर। और ये जो कंपनी है वो है NSE और BSE दोनों पर लिस्टेड है। अगर आप लोग इसके अंदर निवेश करना चाहते हैं तो ज़रूर से इसके ऊपर खुद से एक बार रिसर्च कीजिए या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद से इस पर निवेश करने की सलाह लें। ऐसे ही स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए इन्फॉर्मेटिव स्टॉक के वीडियोस फ्यूचर में भी देखने के लिए ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट कीजिए या फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।